माँ दुर्गा की 9 शक्तियां जब जागृत हो जाती हैं तो हर प्रकार के दुख का नाश करती हैं। माँ दुर्गा की इन्हीं 9 शक्तियों को जागृत करने वाला महामंत्र है नवाण मंत्र, जिसमें निहित 9 बीज अक्षर माँ के 9 स्वरूपों की 9 देवियों की कृपा प्रदान करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम जानेंगे नवाण मंत्र की असीमित शक्ति के बारे में, इसके महत्व के बारे में कि क्यों इसे मंत्रों में महामंत्र कहा गया है। साथ ही जानेंगे ये कैसे काम करता है और नवाण मंत्र को सिद्ध करने की सरलतम विधि के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, नवाण मंत्र को महामंत्र इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये तुरंत असर करता है और इस सबसे बड़ी बात कि ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र के उत्कीलन की जरूरत नहीं क्योंकि ये मंत्र कीलित नहीं है। नवाण मंत्र श्री दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में दिया गया है, जो श्री रुद्र यामल के गौरी तंत्र में शिव पार्वती के संवाद के रूप में है, जो स्वयं शिवजी ने मां पार्वती को सुनाया था। नवाण मंत्र का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो नव अर्थात 9 और अण अर्थात अक्षर, यानी कि 9 अक्षरों का ये जो मंत्र है वो ओम लगाने से दशाक्षरी हो जाता है और इसका उच्चारण है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों से युक्त ये मंत्र तुरंत असर करता है और अचूक असर करता है। अब जानते हैं कि नवाण मंत्र से कौन कौन से प्रमुख कार्य किए जाते हैं। तो 5 प्रमुख कार्य इस मंत्र से होते हैं, वो है मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन। किसी दूसरे का मारण, किसी अन्य का वशीकरण, उच्चाटन आदि के लिए तो इस मंत्र का प्रयोग किया ही जाता है, लेकिन सही अर्थों में यहाँ पे अगर हम इन शब्दों को देखें तो मारण का अर्थ है अपने अंदर बैठे हुए नकारात्मक विचारों को, अपने विकारों को समाप्त करना। किसी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए अगर इसका प्रयोग किया जाता है तो इसका बुरा परिणाम आगे हमें भुगतना पड़ता है। मोहन से तात्पर्य है अपने प्रेम और समर्पण से माँ दुर्गा को प्रसन्न करना, उनकी ऊर्जा को, उनकी कृपा को प्राप्त करना। वशीकरण का अर्थ है अपनी इंद्रियों को वश में करना, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति को वश में करना। हमारी इंद्रियों से उत्पन्न जो विकार हैं, जैसे क्रोध है, लोभ, अहंकार, मोह आदि, इन सबको खत्म करना और इंद्रियों का संपूर्ण वशीकरण। चौथा है स्तंभन। स्तंभन का अर्थ होता है रोकना, अर्थात अपने विकारों का स्तंभन करना, उन्हें रोकना। मारण और मोहन से हम पहले ही अपनी आत्मा की शुद्धि कर चुके हैं, लेकिन जो बचे हुए विकार हैं वो स्तंभन से हम लोग रोक लेते हैं। और उच्चाटन किसी दूसरे का नहीं बल्कि खुद के अंदर के बैठे हुए शत्रुओं का, अपने विकारों का उच्चाटन। तो जब सही अर्थ इन शब्दों का समझा जाए और उसी के अनुसार आचरण किया जाए तो एक शिशु की भांति मन निर्मल हो जाता है और सही मायनों में हम माँ के बच्चे बन जाते हैं। नवाण मंत्र की जो प्रचंड शक्ति है उसके बारे में हम बात करें तो इसके बीज मंत्रों के अंदर इसकी शक्ति छुपी हुई है। नवाण मंत्र का पहला अक्षर ऐंग है, जिसका संबंध माँ दुर्गा की पहली शक्ति शैलपुत्री से है और ये सूर्य ग्रह को नियंत्रित करता है। दूसरा अक्षर ह्रीं है, जो ब्रह्मचारिणी माँ से संबंधित है और चंद्र ग्रह को नियंत्रित करता है। इस मंत्र का तीसरा अक्षर क्लीं है, जो माँ चंद्रघंटा से संबंधित है, उनकी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है और मंगल ग्रह को नियंत्रित करता है। चौथा अक्षर चा माँ कूष्मांडा से संबंधित है और बुध ग्रह को नियंत्रित करता है। इस मंत्र का 5वां अक्षर मू माँ स्कंद माता से संबंधित है और बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करता है। इस मंत्र का 6वां अक्षर डा माँ कात्यायनी की शक्तियों से ऊर्जित है और शुक्र ग्रह को नियंत्रित करता है। 7वां अक्षर यई माँ कालरात्रि का शब्द है और शनि ग्रह को नियंत्रित करता है। वी महागौरी से संबंधित है, राहु को नियंत्रित करता है। और जो इसका 6 अक्षर है ये माँ सिद्धि दात्री की ऊर्जाओं से युक्त है और केतु को नियंत्रित करता है। इसके अलावा नवाण मंत्र में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवों की शक्ति समाई हुई है। इसके अलावा ऐंग जो इसका बीज मंत्र है वो माँ सरस्वती का बीज मंत्र है, ह्रीं माँ महालक्ष्मी का बीज मंत्र है और क्लीं माँ महाकाली का बीज मंत्र है। इन तीनों देवियों की शक्ति इस मंत्र में समाहित है। इस मंत्र के प्रभाव के ऊपर अगर हम बात करें तो अचूक प्रभाव है और ये हमारे 9 ग्रहों को नियंत्रित करता है। हमारे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव हैं वो हमारे ग्रहों की वजह से होते हैं और जब हमारे ग्रह नियंत्रित हो जाते हैं इस मंत्र की नियमित साधना से तो जीवन बहुत सरल और सुखी हो जाता है। इस मंत्र के प्रभाव से साधक के अंदर एक तीव्र आकर्षण पैदा होता है, वाणी ओजमय हो जाती है, वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है, विद्या, बुद्धि, यश
और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, सफलता प्राप्त होती है। क्योंकि 3 देवियों का, माँ सरस्वती, माँ महालक्ष्मी और माँ महाकाली का आशीर्वाद इस मंत्र के नियमित जप से एक साधक को प्राप्त होता है। इस मंत्र के नियमित जप से मूलाधार चक्र सक्रिय होता है और कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। तो कह सकते हैं कि नवाण मंत्र एक ऐसा कल्प वृक्ष है जो हर प्रकार की व्यक्ति की हर ऊर्जा को नियंत्रित करता है, बैलेंस करता है। अब जानते हैं कि इसको सिद्ध कैसे करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए आप किसी भी सोमवार, मंगलवार या शुक्रवार को ये विधान उठा सकते हैं। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र आप धारण कर लें और जो आसन आपका होना चाहिए वो लाल ऊनी रंग का हो, लाल रंग के वस्त्र हो तो बहुत उत्तम है। रुद्राक्ष की माला का इसमें प्रयोग करना है इसके जप में। सर्वप्रथम गुरु मंत्र का जप करेंगे, अपने गुरु का ध्यान करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। साथ ही भगवान गणेश का आपको ध्यान करना है। ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र की एक माला का आपको जप करना है। तत्पश्चात ओम नमः शिवाय इस मंत्र की एक माला का जप करना है। भगवान शिव का आपको ध्यान करना है। अब माँ का पंचोपचार पूजन करना है। तो इसमें माँ के किसी भी स्वरूप का आप पूजन कर सकते हैं। माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, जो भी स्वरूप आपको प्रिय है उसी का ध्यान करते हुए माँ का पंचोपचार आपको पूजन करना है। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य माँ को आपको अर्पित करना है। अब संकल्प आपको लेना है। तो संकल्प का विशेष महत्व है। अगर आप बड़ा अनुष्ठान उठा रहे हैं 1.25 लाख जप का, चूंकि इस मंत्र की सिद्धि का जो प्रथम चरण है वो 1.25 लाख का है और द्वितीय चरण है वो 24 लाख मंत्र का है। तो पहले प्रथम चरण आप करेंगे, 1.25 लाख मंत्र का जप करेंगे। तो उसी का संकल्प आपको माँ के समक्ष लेना है। दाएं हाथ में थोड़ा जल और अक्षत लेके माँ को अपना नाम बताएं और अपना संकल्प माँ के आगे बताएं कि मैं इस मंत्र की सिद्धि कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उनका आशीर्वाद मांगे। इस प्रकार बोलते हुए और भूल चूक की क्षमा याचना माँ से जरूर करें। उसके पश्चात जल को जमीन पर आप छोड़ दें। और जो 1.25 लाख जप का आप संकल्प लेंगे तो प्रत्येक दिन एक निश्चित जप संख्या आप निर्धारित कर लें। रोज आपको 108 जप करना है या 51 या 31, जो भी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से एक जप संख्या आप निश्चित कर लें। और जब 1.25 लाख का अनुष्ठान ही आपका पूरा हो जाता है तो आपको कन्या भोज जरूर करना है। कन्याओं को आपको पूजन करना है। 1, 3, 5, 7 कन्याएं सामर्थ्य अनुसार उनको दक्षिणा आदि दें और यथोचित रूप से उनका पूजन करना है। साथ ही दशांश हवन इसका आपको करना है इस अनुष्ठान को। और गरीबों को दान करें, किसी ब्राह्मण को कुछ ना कुछ दान आदि करें। तो इस प्रकार से ये आपका जो अनुष्ठान है, ये जो मंत्र है वो सिद्ध होता है। बिना संकल्प के भी आप इसका नियमित पूजा में जप कर सकते हैं। जो लोग बड़े अनुष्ठान नहीं कर सकते 1 लाख, 1.25 लाख का, तो वो निश्चित संख्या रोज 1, 3, 5, 7 या 11 सामर्थ्य अनुसार नित्य पूजा में अगर इस मंत्र का जप करते हैं तो अद्भुत लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसे करने पर भी माँ की संपूर्ण कृपा आपको प्राप्त होती है। अब इस मंत्र के जप में और विशेषकर जब आप इसका अनुष्ठान उठा रहे हैं तो सावधानी आपको क्या रखनी चाहिए, इस बारे में भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। बहुत जरूरी है क्योंकि नवाण मंत्र की साधना में आपको शुद्धता का बहुत ध्यान रखना है। शारीरिक, मानसिक शुद्धि का ध्यान साधक को रखना चाहिए। मांस, मदिरा आदि के सेवन से दूर रहें, छल कपट से दूर रहें। साधना के दौरान शुद्ध भाव जितने ज़्यादा आपके अंदर होंगे उतना ही तीव्र प्रभाव इस साधना का होगा और उतनी ही जल्दी ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। और अपनी साधना को आपको गुप्त रखना है, किसी से इसके बारे में चर्चा नहीं करनी है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी नवाण मंत्र से संबंधित बेहद खास जानकारी। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।